हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करो। उससे होता क्या है, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाता है कि बीपीएससी जो है किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा ऐसा मीन्स कोर है जहां से वह जो है प्रश्न पूछती है। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इसमें 39th बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक आप देखोगे। तो पहले हम फिजिक्स की बात करें तो 25 ही ऐसे टॉपिक हैं जहां से बीपीएससी ने जो है हमेशा ही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इसमें बहुत सारे लोग कल कहते हैं कि सर नेक्स्ट एपिसोड जो है उसको बाइलिंगुअल बनाइएगा, तो मैं बाइलिंगुअल इसको बनाया हूँ। देखिए, पहला जो टॉपिक है भौतिक राशियाँ एवं इकाई, इसके बिना तो फिजिक्स अधूरा है। तो आप ना इसको बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना। और देखिए, इसके लिए जो है आपको बहुत सारे स्रोतों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लुसेंट जो है मोर देन इनफ है। मैं इसके लिए कहूँगा जो विज्ञान का स्पेशल लुसेंट आता है उससे जो है आप फिजिक्स पढ़ लेना। बाकी जो सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो नॉर्मल जो सामान्य ज्ञान होता है लुसेंट का, उससे आप पढ़ सकते हो। क्योंकि फिजिक्स में जो है ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल पे बेस्ड, थियरीज और उसके एग्जाम्पल पे बेस्ड। तो आप इसे जो है लुसेंट से ज़रूर पढ़ना फिजिक्स को। माफ़ कीजिएगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। उसके बाद परमाणु अर्थात एटम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी लगभग एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता आ रहा है, बीपीएससी अपने प्रीवियस एग्जाम में हमेशा पूछा है। उसके बाद सोलर रेडिएशन की बात करें, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है बीपीएससी हमेशा। कॉस्मिक किरणें, जो भी कॉस्मिक रेज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जो भी इन्वेंशन है और किनके द्वारा किया गया है अर्थात आविष्कार एवं कर्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। डिग्री टू फ़ारेनहाइट, डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदलना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। सदिश एवं अदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा रूपांतरण एवं यंत्र अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और जो भी जैसे मान लीजिए डायनामो किस प्रकार का ऊर्जा को किस प्रकार से कन्वर्ट करता है, जैसे माइक्रोफोन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसका एग्जाम्पल्स आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे इसी से रिलेटेड है लगभग, यहाँ से सीधे सीधे जो है क्वेश्चन हमेशा अराइज होते आ रहे हैं। मैं टॉपिक को तोड़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाती है भौतिक राशियाँ एवं मापन यंत्र, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको किससे मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। इसकी बात इससे जो है रिलेटेड प्रश्न पूछता है बीपीएससी। उसके बाद बात करें लेंसों की शक्ति की अर्थात पावर ऑफ लेंसेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न राइज होते हैं। उसके बाद मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबकत्व से जो है क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी पूछती आ रही है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? बहुत सारे लोग सापेक्षता का सिद्धांत अर्थात रिलेटिविटी को लेकर मार देते हैं, तो आप ये गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कार्य करने के लिए इनको मिला था, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस एंड उसका जो भी उपयोग है ये पूछता है। उसके बाद स्कैटरिंग अर्थात प्रकीर्णन से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सरफेस टेंशन, ठीक है, पृष्ठ तनाव से पूछता है, इसका एग्जाम्पल मेनली पूछता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसलिए मैंने कहा है कि फिजिक्स को ना आप मोटे वाले लुसेंट, जो सामान्य विज्ञान का लुसेंट आता है, उससे तैयार करना। उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना, नाभिकीय संलयन और विखंडन। उसके बाद सोलर मंडल से, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। परमाणु बम, एटॉमिक बम से क्वेश्चन पूछता है। नोबेल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन, और बिजली की खपत, पावर ऑफ कंजम्पशन अर्थात इतना पावर के बल्ब इतना घंटा जलते हैं तो कितना पावर कंजम्पशन होगा या कितना रुपया लगेगा, इस पर सीधे सीधे बेस्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आपने देखा कि मात्र 25 ही ऐसे टॉपिक हैं फिजिक्स के, ये 23 ही टॉपिक है, मतलब मैक्सिमम 25 मान लीजिए, कि इससे जो है बीपीएससी 39 से लेके 66वीं तक जो है क्वेश्चन अराइज किया है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखोगे तो केमिस्ट्री में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मात्र 15 ऐसे टॉपिक हैं जहां से बीपीएससी जो है हमेशा जो है क्वेश्चन पूछते आ रहा है। पीएच वैल्यू हमेशा पूछता है कि सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू, इसमें भी पूरा आपको महारत हासिल नहीं करना है। जो मेन सॉल्यूशन होता है उससे रिलेटेड, जैसे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, पीने वाले ड्रिंकिंग वाटर का, न्यूट्रल वाटर का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, लार एसिडिक होता है, बेसिक होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। वेल्डिंग गैस में कौन कौन से गैस
उपयोग होते हैं ये पूछता है। अगला है यशद लेपन अर्थात गैल्वेनाइजेशन से प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है। कपड़ा साफ करने एवं खाने वाला डिटर्जेंट, टाइप ऑफ डिटर्जेंट पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीला थोथा अर्थात ब्लू विट्रियोल से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, सीधे सीधे इसी से रिलेटेड कि नीला थोथा किसे कहते हैं। मेटल्स एवं नॉन मेटल्स अर्थात धातु और अधातु से जो है प्रश्न पूछा जाता है। मेटल एलॉयज अर्थात मिश्र धातु से प्रश्न पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा टर्म है, हमेशा क्वेश्चन इसे पूछता है, इस पे बेस्ट। केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन, एसिड एंड बेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनरल से क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिमेंट और उसके कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछता है। उसके बाद मिक्सचर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण पे बेस्ट जो है क्वेश्चन पूछते आ रहा है। उसके बाद कार्बन एवं इसके कंपाउंड पे जो है क्वेश्चन पूछते आ रहा है। तो कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो या तैयार कर रहे हो तो पहले उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस करो, उसके बाद आपको पता खुद चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।